नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो बुच्छायाणं नमो लोके सौविसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव खजानाथ श्री शांतिनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। मुनिचर्या में आहार और विहार की स्वतंत्रता भी रहती है और अनियमितता भी रहती है। आचार्य संघ में आचार्य महाराज इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अपना प्रवास और विहार भी करते हैं। कुंडलपुर में अच्छा समय देकर बड़ा काम करके, जरूरी काम करके, अत्यंत आवश्यक कार्य करके जिन शासन और वीतरागता की संस्कृति को सुरक्षित करते हुए बड़े बाबा की प्रतिमा को बड़े स्थान पर विराजमान करा के भव्यात्मा दीक्षार्थी बहनों को आर्य का दीक्षा देकर विहार करते हैं। दीक्षा देने के संदर्भों में आचार्यों की विशेषताओं में गुरुवर आचार्य श्री की विशेषता कुछ अलग ही दिखाई देती है और वो ये है कि निवेदन पर वो ध्यान तो देते ही देते हैं, लेकिन कई बार निवेदन के अलावा और भी भावनाओं पर ध्यान देते रहते हैं और खास करके दिनचर्या, उठना बैठना, आवागमन कहाँ कैसा रहता है, इस पर भी ध्यान देते हैं। बहुत ज्यादा भागा दौड़ी को आचार्य श्री प्रथमतः पसंद नहीं करते, आवश्यक कार्यों के लिए जाने का निषेध भी नहीं करते, लेकिन अनावश्यक से बचने का परामर्श हमेशा देते रहते हैं। स्थिर चित्त होकर के अपने कर्तव्यों को समझते हुए अपने नियम व्रतों का ध्यान रख करके जहाँ जो भी सहज स्वाध्याय साधना बने करने को आचार्य श्री प्रोत्साहित करते रहते हैं। दीक्षाओं के संदर्भ में निवेदन तो होना ही चाहिए। प्रवचनसार ग्रंथ में भी लिखा है, कोई भव्यात्मा मुनि दीक्षा लेने का भाव रखता है तो योग्य गुरु की शरण में जाकर, आचार्य की शरण में जाकर वह अपना निवेदन करता है। परिवारीजनों से भी अनुमति लेता है। अब अनुमति लेने की बात जब भी परिवारीजनों से आती है
तो वैसे सहज रूप से परमिशन लेकर के ही ब्रह्मचारी लोग आगे बढ़ते हैं, पर परमिशन भी सहज तो किसी को कोई परिवार देता नहीं है। और यदि कोई बात आती है तो भैया मैं तो चाहता हूं कि नहीं लो, लेकिन फिर आपकी जैसी हो इच्छा और आचर्षी जैसा कहें देख लो। कभी कोई किसी सदस्य को आचर्षी जोर देने लगते हैं कि पहले परमिशन तो लाओ, और घर वाले भले ही मोक्ष मार्ग के विरोधी ना हो पर अनुमति देने को सहज तैयार नहीं हो, तो कोई कोई ब्रह्मचारी आचर्षी को कह भी देते हैं, आचर्षी आप तो हमको इतना जोर दे रहे हो, अनुमति अनुमति, आप भी तो जब दीक्षा लेने के लिए गए थे तो आपने कहाँ परमिशन ली, अरे वो समय अलग था, ऐसा कह के टाल देते हैं। नहीं नहीं फिर भी तो आचर्षी परिवार तो परिचित ही है, उन्होंने कभी मना तो किया नहीं, हाँ फिर भी कुछ जवाबदारी भी होती है, इसलिए शायद वो हाँ नहीं कह रहे होंगे, देख लो थोड़ा, यदि तुम्हारी ज़रूरत है परिवार में तो थोड़ा सहयोग करना भी अच्छा रहता है, भाव तो तुम्हारे अच्छे हैं, ऐसा कह करके भी आचर्षी कभी कभी टाल देते हैं। अक्सर करके हमने ये देखा है आचर्षी के स्वभाव में कि वह हम लोगों के समय में और अभी भी या जब भी है, जो भी नियम व्रत दिए हैं दिनचर्या देखते रहते हैं, उठना बैठना सहज सभी के साथ होता रहता है। तो एक बार निवेदन कर दिया, अब बस बार बार मत करो। आचर्षी क्या कहते हैं, एक बार निवेदन कर लिया ना, बार बार मत करो, हम अपने समय से देख लेंगे, अनुकूलता देख लेंगे। और जब कभी भी आचर्षी के भाव बनते हैं, योग बनता है और आचर्षी संकेत देते हैं, तो जिस समय आचर्षी संकेत दे रहे हो या आचर्षी ने भाव प्रकट किया तो तुरंत ही हाँ जी कर दिया तो कर दिया। और यदि तुमने जरा भी सोचा विचारी को समय लिया, हाँ आचर्षी थोड़ी अभी अनुकूलता नहीं है, मौसम गर्म है, स्वास्थ्य थोड़ा सा भी जम नहीं रहा है, भावना तो आचर्षी बहुत है हमारी, लेकिन थोड़ी अभी प्रकृति जम नहीं रही, हाँ हाँ ठीक 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 है कोई बात नहीं, ठीक है आशीर्वाद। बस मुझे ऐसा लगता है आचार्य श्री ने अपना जिस तरह समर्पण का जीवन जिया है, उन्होंने स्वयं जीवन जिया है जिस तरह का, प्रथमतः आचार्य श्री इसी समर्पण को पसंद करते हैं। आचार्य श्री को जितनी दुर्लभता से यह मुद्रा, यह मार्ग, गुरु का वह स्थान मिला, जितनी भावना से मिला, जितनी मुश्किल से मिला, आचार्य श्री ने उसका महत्व भी उतना समझा। कभी कभी सहजता में कोई बड़ी चीज मिल भी जाए तो उसका बराबर मूल्यांकन भी नहीं हो पाता है। सहजता में मिल जाए तो हाँ मिल ही गया, पर जिसे कठिनाई में मिलता है, बाधा व्यवधानों के बाद मिलता है, उम्मीद ही नहीं हो और उसे मिल जाए, बहुत वर्षों से पीछे लगा हो, भावना भाता रहा और मिल जाए, तो उसका उस महत्व भी मालूम होता है। आचार्य श्री के पुण्य योग से उनका मोक्ष मार्ग निरंतर प्रशस्त रहा, पर दुर्लभता बहुत रही। सहज आचार्य श्री को कोई उपलब्धि नहीं हुई। ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में पहुंचने के पहले भी उन्हें बहुत मुश्किल जैसे सभी रास्ते लगते थे, पर पुण्य उनके साथ था, पुरुषार्थ उनका बहुत प्रबल था, रास्ता आसान होता गया, उनका विचार गंभीरता में बदलता गया, और बराबर योग्य क्या है
और आगे बढ़ने के लिए रास्ता क्या रहेगा, ऐसा विचार करते करते गुरुवर ज्ञान सागर जी जब मिले तो फिर तो कहना ही क्या। जितना महत्व ब्रह्मचारी विद्याधर जी के लिए गुरु को पाने का रहा, मैं समझता हूं उतना ही महत्व, कहीं उससे भी ज्यादा महत्व गुरुवर ज्ञान सागर जी को उस वृद्धावस्था में ऐसे योग्य ब्रह्मचारी के मिलने का भी रहा। जिस स्वभाव में, जिस समर्पण में गुरुवर प्रारंभ से ढले रहे, आज भी आचार्य श्री के ख्याल में वही बात आती है और आचार्य श्री विचार करते रहते हैं किसने क्या निवेदन किया है, कितने बरस हो गए, स्वाध्याय साधना किस तरह से है, कहाँ रहना रहता है, कब आना जाना रहता है, क्या क्या नियम व्रत लिए हैं, संपर्क में है कि नहीं, इत्यादि प्रकार से विचार करते करते और आचार्य श्री पात्र को सुनिश्चित करते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि दीक्षार्थी सालों संपर्क में नहीं रहता, 2-2 साल भी संपर्क में नहीं रह पाते, और जब चर्चा शुरू होती है कि दीक्षाएं हो रही तो भागे दौड़े आते हैं, हमको भी हमको भी हमको भी। तो आचार्य श्री भी मुस्कुराते हैं, आशीर्वाद भी देते हैं, उनके प्रति भावना भी जोड़ते हैं, लेकिन अंदर से ये समझते हैं कि बराबर संपर्क में रहे नहीं, अभ्यास का मालूम नहीं, और अब इतना समय भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पूछताछ करें। तो कई बार संकेतों में कहते हैं देखेंगे, भावना रखो। शिष्य को भी, दीक्षार्थी को भी इस तरह की मानसिक तैयारी में रहना चाहिए कि निवेदन अपना हो गया है, बार बार निवेदन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है यदि हम उनके निर्देशों में चल रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में है, उनके ख्याल में है, आते जाते हैं, मार्गदर्शन लेते रहते, तो बार बार याद दिलाना या निवेदन करने जैसी कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय उनका संकेत मिला, बस कूदने के लिए तैयार। संकेत मिला नहीं कि निशाना साध दो, आगे पीछे सोचना नहीं। जब हम संघ में थे या संघ में आने जाने का क्रम बना, दीक्षाओं के समय जब भी कोई चर्चा आई या पहले भी जब भी दीक्षाएं हुई, अति भावुक कई ब्रह्मचारी भी दिखे जिनको आचार्य श्री ने थोड़ी सलाह दी कि रुको। उचित सलाह भी कई बार उनको पसंद नहीं आई, तो आप नहीं देते हो तो फिर हम, तो भी कोई पाबंदी तो है नहीं, मना ही नहीं, है तो अपना स्वतंत्र विचार है, बंधन तो कुछ नहीं। ऐसे निर्णय करके भी निकल गए, बाद में सफल नहीं हुए क्योंकि भावुकता में चले गए और देने वाले का कोई ऐसा बहुत खास परिचय भी नहीं है, और उसने बस यही सोच करके कि नाम तो बहुत बड़ा जुड़ा है, उनके संग से आया है, पका पकाया है, अपन तो मुहूर्त निकाल ही दो, दे भी दिया और ले भी ली, तो ज़्यादा रुके भी नहीं, बल्कि इसी शर्त पर दीक्षा ले लेते हैं कि आपसे दीक्षा लेंगे पर आपके साथ नहीं रहेंगे। और आचार्य श्री का कहना है यहीं से मोक्ष मार्ग गलत हो जाता है। दीक्षा तो आपसे लेंगे लेकिन आपके साथ नहीं रहेंगे। तो लेने वाले का अपने गुरु के प्रति समर्पण क्या, जिनसे दीक्षा ले रहे, और देने वाले का भी अपने शिष्य के प्रति ऐसा क्या दायित्व कि दीक्षा देने के बाद भी उसको तुरंत फ्री कर रहे। मोक्ष मार्ग बाधित होता है, शास्त्र की ये व्यवस्था नहीं है। सामाजिक इसमें भी अच्छा नहीं माना जाता है कि दीक्षा दी ली और फ्री हो गए, नहीं। आचार्य श्री या तो दीक्षा देते नहीं हैं, और यदि किसी को दीक्षा देते हैं तो उसके प्रति हित का भाव रख करके, अपने ही पास रख करके, और बराबर स्वाध्याय साधना पर ध्यान देते हैं और संग में उसका निर्वाह करते हैं।
इतनी तैयारी आचार्य श्री की रहती है, तभी आचार्य श्री पात्र को आगे बढ़ाते हैं। आरिकाओं की दीक्षा के साथ में यह बात मैंने प्रारंभ से ही आप सबको बताई कि आचार्य श्री ने जब प्रथम बार आरिका दीक्षा देने की बात तय की और दीक्षा दी, तो उसके पहले ही मानसिक तौर पर सारी बहनों को तैयार किया, बार बार कह करके तैयार किया कि आप सबको दीक्षा तो देंगे, लेकिन संघ में साथ में नहीं रखेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप, इसकी तैयारी पहले करो। अभी तो दीक्षा नहीं है, गाड़ी वाहन भी है और घर परिवार भी है, कहीं भी आना जाना हो जाएगा। और नहीं है, आश्रम भी है, आश्रम में रहो, घर परिवार में भी रह सकते हो, गाड़ी वाहन है, कहीं भी आ जा सकते हो। लेकिन दीक्षा लेकर के आप ये अपेक्षा रखो कि हम आपके साथ ही रहेंगे, आपके पीछे पीछे ही लगे रहेंगे, तो बनेगा नहीं, जमेगा नहीं। हाँ, समय समय पर, अवसर विशेष पर, किसी कार्यक्रम के निमित्त, संघ के लिए परामर्श लेने के निमित्त, या जो संघीय व्यवस्थाएं हैं उनके तहत आपका आना जाना तो रहेगा, लेकिन स्थायी रूप से रहने का अवसर नहीं मिलेगा। बार बार क्लास में, प्रवचनों में, सुना सुना करके चर्चाओं में आचार्य श्री ने बहनों को तैयार किया था। और पहली बार जो आरिका दीक्षा नैनागिर गजरत महोत्सव पंचकल्याणक में संपन्न हुई, उसी क्रम से फिर सभी आरिकाओं की दीक्षाओं का क्रम चलता रहा। कुंडलपुर में भी बड़े बाबा विराजमान होने के बाद में 58 आरिका दीक्षाओं का योग बना और भव्यतम तरीके से दीक्षाएं संपन्न हुई थी। दीक्षा के पहले से ही सभी को जानकारी थी कि दीक्षा देके आचार्य श्री अपना विहार भी करेंगे और हम लोगों को भी किसी किसी संघ में रख करके विहार कराएंगे। एक साथ दीक्षाएं दे देते हैं आचार्य श्री, लेकिन उनमें से जो बहनें जिन संघों में रही हैं, जिन संघों में ढली हुई हैं, या जिन बड़ी आरिकाओं ने जिन बहनों की दीक्षा की अनुमोदना की है कि हमारे ख्याल में है, बहुत समय से हैं, अच्छा है, आदि आदि, स्वास्थ्य भी अनुकूल रहता, तो आचार्य श्री फिर उनको दीक्षा देके फिर उनके संघ में रखते हैं। और कभी कभी प्रमुखता से भी कोई संघ बना करके उनका स्वतंत्र संघ भी बना देते हैं। इस तरह से ये व्यवस्थाएं आरिका संघ को, आरिका दीक्षाओं को लेकर के चलती रहीं। इतने बड़े समारोह से इतने बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न होना, मानसिक श्रम बहुत होता है। और कुंडलपुर का वो प्रवास बहुत ही अधिक मानसिक श्रम का रहा, क्योंकि उस समय की स्थितियों के अनुसार विचार चिंतन करना, अपने विचारों में दृढ़ता रखना, समाज को धैर्य और साहस भरे उपदेश और मार्गदर्शन देना, कार्यकर्ताओं का बराबर उत्साह बना रहे काम करने में, ऐसा निर्देश देना, संघ से स्वाध्याय साधना के साथ जाप्यानुष्ठान वगैरह कराना, स्वयं गुरुवर की आत्म साधना में जो उस समय विशेष प्रकार की साधना रही, मैंने तो ऐसा सुना है, उन दिनों में कुंडलपुर में आचार्य श्री सर्दियों के समय में, दिसंबर का महीना, जनवरी का महीना, ठंडी हवा, जितना गर्म स्थान गर्मी में रहता है उतना ठंडा स्थान सर्दी में रहता है, और वर्धमान तालाब सामने सामने ज्ञान साधना केंद्र के, और ठंडी ठंडी हवा में लहरों की हवा प्रभावी होती है।
ज्ञान साधना केंद्र में ऐसा सुना कि आचार्य दहलान में उस समय विश्राम करते थे, खुले में। कार्यकर्ता कमेटी के लोगों को चिंता होती, इतना बड़ा आयोजन कार्यक्रम, आचार्य बाहर साधना करेंगे, विश्राम करेंगे, रात में कमरों के अंदर नींद नहीं आ रही और आचार्य बाहर। तो उस समय कमेटी वालों ने कुछ प्रबंध भी बाहर से, जरा बाहर से कुछ लगा दो, थोड़ा दूर से कुछ लगा दो, ऐसे उपाय भी किए। तो जैसे ही आचार्य के ख्याल में बात आई, एक आध दिन निकलने के बाद आचार्य ने संकेत दे दिया, इन सबको अलग करना है। महाराज जियों को संकेत दे दिया, ये सब क्या है? हमने नहीं किया, हमने कुछ नहीं कहा ऐसे पर हाँ, ये सब ठीक नहीं। कमेटी वालों ने आचार्य ऐसा है वैसा है, सुनो ज़्यादा करोगे तो और बाहर विश्राम करेंगे, फिर देख लो। घबरा गए, तुरंत सब अलग कर दिया, या जितना उतना। ऐसी साधना की, रात रात भर ध्यान किया। बड़े बाबा को विराजमान करने जैसा बड़ा काम करना है, साधना के बिना संभव नहीं है। और अंतरंग गुरुवर की साधना वर्षों से चल रही थी। आचार्य के मन का विश्वास तो निरंतर बोलता था, चिंता नहीं, सब बढ़िया, अच्छे से होगा। जैसे आचार्य की बातचीत हो गई हो बड़े बाबा ने कह दिया हो। अब बड़े बाबा तो बोलते नहीं हैं, और यदि कुछ अंतर्ध्वनि में सुनाई दिया हो तो गुरुजी ऐसा कुछ बताते भी नहीं हैं। आज तक कभी गुरुजी ने किसी भी बात को अतिशय और चमत्कार के रूप में अपने मुख से नहीं बताया। घटित हो भी रहे हैं और हम तुम देख रहे, जान रहे हैं, सारी समाज बोल भी रही, लेकिन उसके बाद भी आचार्य ने अपने मुख से, मैंने तो कभी सुना नहीं, और कोई कह भी नहीं सकता कि गुरुजी ने कहा हो कि हाँ देखो उस दिन ऐसा हुआ था ना, यही तो अतिशय है। भले उसे सामूहिक श्रेय दे करके कि भाई देखो ये जो भी होता है सामूहिक पुण्य से होता है, और सामूहिक समाज को लेके, संघ को लेकर के, पुण्य प्रभावना को लेकर के कोई बात बताएं तो कह भी सकते हैं, कह भी देते हैं कि सामूहिक पुण्य का उदय है, और ऐसे ही तो ये सब प्रभावना के अंग हैं, अतिशय चमत्कार यही तो कहलाते, और क्या होते हैं। सामूहिक रूप में तो कह सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर अपने से जोड़ करके तो आचार्य ने कभी कुछ कहा ही नहीं। लेकिन समाज ने, संघ ने, जैन जैनेतरों ने जो जो महसूस किया है वो सब अतिशय और चमत्कारों से कम नहीं है। इसलिए कुंडलपुर का ये जो कार्य हुआ, इसको मैं बार बार विश्व के आश्चर्यों में एक नया और अद्भुत आश्चर्य मान करके चलता हूं, कहता भी हूं बार बार। इतना बड़ा कार्य संपन्न हुआ, इतनी बड़ी साधना से संपन्न हुआ, सामूहिक संघ और समाज की श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी भावना से संपन्न हुआ। इस संपन्नता के बाद संघों को यथा आवश्यक निर्देश देते हुए आचार्य ने कुंडलपुर से विहार किया और निकटस्थ छोटे से क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र बहोरीबंद में जाकर के विराजमान हो गए। अब कहाँ कुंडलपुर का मेला और कहाँ बहोरीबंद की निराकुल शांति। आचार्य श्री भले ही बड़े बड़े कार्यक्रमों में क्यों ना रहते हों, हमारे तुम्हारे को बहुत भीड़ भी दिखाई देती है अवसर विशेष पर कार्यक्रमों में, लेकिन हमने तो निकट से ये देखा है कि भीड़ में भी अकेले रहने का अभ्यास
जैसा गुरुवर में दिखाई देता है वो सहज सभी जगह दिखाई नहीं देता। भीड़ में भी अकेलेपन का एहसास आनंद के साथ, और कोई भी ना हो तो भी आनंद और प्रसन्नता जो गुरुवर के चेहरे पर दिखाई देती है वो सब जगह सहज नहीं मिलती। एक बार तो ऐसा हुआ था, उस समय कुछ समय के लिए मैं संघ में गया था, नेमावर में था, ग्रीष्म काल में। दोपहर को बैठते थे हम लोग, लंबा समय रहता था, गर्मी का समय रहता था। सामयिक के बाद आचार्य फ्री बैठते थे और हम 2-4 महाराज पहुंच जाते थे। आचार्य श्री भी भाव रखते थे और हम लोगों को भी चैन नहीं पड़ती थी। हाँ, आचार्य श्री सामयिक कर रहे तो जरा देख के उठ गए कि नहीं उठे, देख क्या उठ गए कि नहीं उठे। अच्छा लगता था क्योंकि कितने दिन रहना है, जितना समय मिले, और कोई ना कोई चर्चाएं छोटी बड़ी कहीं ना कहीं की होती थी। आचार्य श्री एक दिन हंसते हंसते कहने लगे, आज तो बहुत बहुत पुण्य का उदय रहा, आज तो बड़ा पुण्य का उदय रहा। आचार्य श्री क्या बात है, ऐसी क्या बात हो गई जो आज आप कह रहे हो कि आज तो बड़े पुण्य का उदय था। आचार्य श्री क्या बात हो गई? बोले आज चौकी में 3-4 लोगों ने यहां हार दिया। आचार्य श्री आज चौकी में 3-4 लोगों ने यहां हार दिया, बड़ा पुण्य का उदय था। अरे आहार देने वाले ना मिले तो ऐसा लगता है यार क्या बात हो गई, क्यों, कैसा? आचार्य श्री कह रहे आज बड़ा पुण्य का उदय था। आचार्य श्री क्या बात है? बोले आज तो केवल 3-4 लोगों ने आहार दिया। मतलब इतनी भीड़ आचार्य श्री को बाधक बनने लगी। आचार्य श्री सहजता महसूस नहीं करते, स्थिर चित्त है, दृढ़ विचार धर्मी है, इसलिए बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्यवधान तो दिखाई देते ही है। एक बार गंज वासोदा में थे, गंज वासोदा का पहला पंचकल्याणक संपन्न हुआ था, बिहार का समय था, सुबह सुबह सर्दी का समय तो था ही, जंगल गए हुए थे आचार्य श्री, हम लोग साथ में थे, लौट करके वापस आए, धूप अच्छी लग रही थी, खड़े हो गए और फिर लोग आ गए, पैर छूना, ये करना वो करना। तो जब आचार्य श्री खड़े हुए थे तो मेरा ध्यान आचार्य श्री के पैर की तरफ चला गया और आचार्य श्री के पैर में कोई ऐसा जैसे किसी का नाखून लग गया हो और ऐसा छिला हुआ सा थोड़ा ललामी दिख रही थी। ऐसा लगा कि कुछ लग गया कि क्या हो गया। आचार्य श्री क्या हो गया? मुस्कुरा दिए, कुछ लग गया आचार्य श्री? नहीं, ऐसा तो कुछ लगा नहीं, आते जाते में जंगल वगैरह, नहीं ऐसा कुछ नहीं लगा, क्या हो गया? तो आचार्य श्री ने कुछ उत्तर नहीं दिया। आचार्य श्री क्या हो गया ये? तो आचार्य श्री कहने लगे, मैंने इन पैरों से क्या रखा है, मैंने इन पैरों से क्या रखा है कि तुम इतना पुण्य लेकर के क्यों आए? अरे इतना पुण्य लेकर के क्यों आए? आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? बोले ये बैयावृत्ति का परिणाम है। किसी भावुक ने कर दिया रात में। अब देखो, तब भी क्षोभ नहीं, जिसके द्वारा हो गया उसे पता नहीं होगा, चला के कौन करेगा, लेकिन असावधानी तो उसकी है, लापरवाही तो मानी जाएगी, अज्ञानता अविवेक तो स्पष्ट है। और ऐसे अज्ञानता अविवेक में यदि तू अच्छी भावना से भी सेवा बैयावृत्ति करेगा तो तेरे को बराबर उतना पुण्य तो नहीं मिलेगा। पाप तेरे को लगेगा नहीं लगेगा वो बात की बात है, लेकिन विवेक की कमी से पुण्य में तो कमी आएगी। फिर भी ऐसा होने पर भी किसने किया, क्या किया, इसको ध्यान ना देते हुए
आचार्य श्री क्या कह रहे हैं कि मैंने इन पैरों से क्या रखा है कि तुम इतना पुण्य लेकर के क्यों आए। लोग पकड़ने को दौड़ते हैं, छोड़ते ही नहीं हैं, और मौका मिल जाए तो पूरा मालिश पालिश कर देते हैं। उसी का तो परिणाम है। सुन करके ऐसा लगता था और आज भी लगता है कि वाकई में गुरुवर के जीवन में विचारधारा से अलग ही चिंतन चलता रहता है। जिस तरह हम नहीं सोच सकते हैं उस तरह का सोच आचार्य अपना बनाते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति आ जाएं, बड़े बड़े दानवीर हाथ जोड़े खड़े हों, बड़े बड़े राजनेता प्रतीक्षारत खड़े हों, तो भी आचार्य को यदि मन में आ जाए तो नजर उठा करके ना देखें। और आते जाते कहीं कोई विकलांग, बीमार, परेशान, गरीबी में अभावग्रस्त, दीन दुखी, जैन, जैनेतर, परिचित अपरिचित कोई भी दिख जाए, विहार करते करते दिख जाए, कोई भी जानवर घायल परेशान दिख जाए तो आचार्य रुक जाते हैं। कितनी बड़ी भीड़ हो, कितनी बड़े नगर में प्रवेश हो रहा हो और ऐसी कोई स्थिति दिख जाए तो रुक जाते हैं। किसने रोका? उसने निवेदन किया क्या? और निवेदन भी करेगा तो ये भीड़ भाड़ बाजो बाजो में कोई सुनेगा क्या उसकी? लेकिन नजर पड़ जाए तो रुक जाते हैं, और नजर ना पड़ पाए तो बात अलग है। ख्याल में आ जाए तो करुणा मिलती ही है, ख्याल में ना आ पाए तो बात अलग है। मैंने तो कई बार देखा संघ में, आचार्य श्री के कानों में यदि ये बात चली जाए कि आचार्य श्री बहुत सामान्य परिवार है, कमजोर परिवार है, पर बड़ी भावना से चौका लगा रहा है। ख्याल में ना आए तो ना आए, लेकिन संघस्थ महाराजों से, त्यागी वृत्तियों से या कार्यकर्ताओं से जरा भी कानों तक बात पहुंच जाए, सामान्य परिवार है आचार्य श्री, भावना बहुत रखता है, नियम संयम भी लेता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। और योगी बन जाता उसके यहां। बड़े बड़े उद्योगपति पसीना पसीना हो रहे हैं जिनसे उम्मीद है पेटी नहीं, खोखा देंगे, खोखा देंगे लगाएंगे, क्षेत्र को खोखा लगाएंगे, मालूम है जग जाहिर है। उन्हें पहले ही से कहा जिस दिन आचार्य श्री के चरण पड़ेंगे जो कहोगे करेंगे क्षेत्र के लिए। आचार्य श्री को क्या करना? क्षेत्र के लिए जो कहो। आचार्य श्री का जहां को आशीर्वाद मिलेगा सब करेंगे। ऐसे खोखे वाले पसीना पसीना हो रहे, कोई उम्मीद नहीं। हो गया हो गया, नहीं हुआ तो आचार्य को कोई फर्क भी नहीं पड़ता, जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने कोई बंधन थोड़ी है, अनुबंध नहीं। और जरा भी ऐसी जानकारी मिल जाए कि कोई परेशानी में आया है, भावना है, परिस्थिति उतनी अनुकूल नहीं है, लंबे समय तक कर नहीं सकता, तो आचार्य श्री अवसर देते ही देते हैं। कई बार देखा। यही आचार्य श्री का परिणाम आज आचार्य श्री को आचार्यों में आचार्य बनाए हुए है, और बिना उपाधि के भी उनको संत शिरोमणि बनाए हुए है। हाँ, संत तो बहुत हैं, पर लिखने और कहने से कोई शिरोमणि नहीं होता है। इस स्वभाव से शिरोमणि अपने आप हो जाता है। यही गुरुवर के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिना किसी बंधन के, गुरुवर को किसी का बंधन नहीं। समाज तो छोड़ो, संघ का भी उनको कोई बंधन नहीं, कोई बंधन नहीं गुरुवर पर। यही कारण है कि गुरुवर को बिना किसी बंधन के भी
इतनी समाज बंधी हुई है। हमने तो गुरु गरिमा शतक में भी लिखा है, कई ग्रंथों को लिखकर भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं। क्या इतने सारे ग्रंथों को लिखा और फिर भी निर्ग्रंथ। निर्ग्रंथ 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 तो है ही, इसका अर्थ अलग है, ग्रंथ का अलग अर्थ है। लेकिन अब मिलाओ काव्य में, कई ग्रंथों को लिखकर भी ये गुरु निर्ग्रंथ कहाते हैं और निर्मोही होकर भी ये सबको मोहित कर जाते हैं। स्वयं में निर्मोही, लेकिन मोहित सबको करके चले जाते हैं। एक बार तो किसी ने कह दिया था, हालांकि ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता है और शिष्य होने के नाते कहना और भी उचित नहीं है। अभी मैं शिष्य की भाषा में नहीं बोल रहा हूं। किसी साहित्यकार ने, किसी कवि ने आचार्य श्री को जो कहा है वो मैं सुना रहा हूं। मैं बोल नहीं सकता ऐसा, मैं शिष्य हूं, मेरे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलेंगे। लेकिन किसी साहित्यकार कवि ने आचार्य श्री को ऐसा कहा है कि आचार्य श्री ने सबसे ज्यादा चोरी की है, सबसे ज्यादा चोरी की है, सबसे ज्यादा चुराया है, सबसे ज्यादा चुराया है। नहीं, अचौरी महाव्रत के धारी, जग जाहिर, इतने महान गुरु, जरा सी बात भी, जरा सा भाव भी नहीं जिनका दिखता है, ऐसा कैसे हो सकता। पर उसने अपनी बात रखी और उसने सिद्ध किया कि वाकई में आचार्य श्री ने चुराया है। लोगों ने पूछा कि बताओ क्या चुराया है, तो वो कहता कि बाहर का कुछ भी नहीं चुराया है, लेकिन इन्होंने सबके मन को चुराया है, सबके मन को हर लिया। धरती पर वर्तमान में ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मन को इन्होंने हरा ना हो, जिनके मन को इन्होंने चुराया ना हो। जो भी आए हैं मन लेकर के आए थे, लेकिन जाते समय मन छोड़ करके गए हैं। कोई अपना मन अपने साथ वापस लेकर के गया ही नहीं, जा ही नहीं सकता। जाते मन से हैं, मन लेकर के जाते हैं, लेकिन लौटते समय मन तो हमारा यहीं लग रहा है, अब जाना पड़ रहा है, बात अलग है। और संग के भी जब विहार कराते हैं आचार्य श्री, तो चाहे महाराज जियों के संग हो, चाहे माता जियों के संग हो, आते तो मन से हैं लेकिन जाते बेमन से हैं, जाते बेमन से हैं। मुनिवर समय सागर जी का विहार आचार्य श्री ने कराया, विदिशा चतुर्मास के बाद कराया, 5 महाराजों का कराया। मुनिवर ज्येष्ठ मुनि, अपने वरिष्ठ मुनि संघ के पूज्य समय सागर जी, फिर प्रशस्त सागर जी, मल्ली सागर जी, आनंद सागर जी, धीर सागर जी, 5 महाराज जियों का विहार कराया। अब जिस समय विहार होता है उस समय की स्थिति देखो, कोई विशेष से जाना नहीं चाहता, लेकिन आचार्य श्री समय समय पर जहां जो आवश्यक होता है विहार कराते हैं। विहार कराया, इंदौर का चतुर्मास हो गया। दूसरे नंबर का थाली सजाई थी खंडू वालों ने लेकिन भोजन मिल गया बागीदोरा वालों को। थाली सजाई थी खांदू वालों ने, तैयारी खांदू बांसवाड़ा, लेकिन पुण्य का योग ऐसा बना कि बागीदोरा वालों को लाभ मिल गया। बागीदोरा का चतुर्मास बहुत अच्छा संपन्न हो गया। अगला चतुर्मास अशोकनगर हो गया, और उसके अगला चतुर्मास सतना हो गया। भाव तो रहते ही हैं, और भाव थे भी,
और आचार्य निकट भी थे, लेकिन निकट होने पर भी आशीर्वाद मिलेगा, संकेत मिलेगा, कोई जरूरी नहीं होता। तो मन में चलता तो रहता है, पर आचार्य का संकेत मिला, भावना संग की रहती ही है। बिहार भी हुआ और कल बहुत भव्यता से सारे मुनि संघों ने अपने संघ के बड़े महाराज की भव्यतम अगवानी की। दृश्य सभी ने देखा। और जब वह आचार्य श्री के पास गए तो हम लोगों को तो ऐसे कई बार मौके मिले, गए भी, बिहार भी हुए, गए भी, बिहार भी हुए, लेकिन समय सागर जी को तो अपने बिहार के बाद पहले अपने गुरुवर के पास जाने का मौका मिला। तो कल कुछ चित्र दिखाए थे लोगों ने मोबाइल पर, हमारी भावना भी थी कि देखें तो महाराज जी पहुंचे हैं तो कैसा दिख रहा है। हमने देखा कितने भावुक समय सागर जी दिख रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे एकदम ऐसे फ्री हो रहे हों कि अब तो बस अब तो बस गुरु जी के समोसरण में आ गए, अब कुछ चिंता नहीं, कुछ अब करना नहीं। ऐसा ऐसा जब सभी महसूस करते हैं, उन्होंने भी महसूस किया होगा। और कितनी विनय से गुरु वंदना करना, कितनी भाव से परिक्रमा लगाना, एक शिष्य का अपना समर्पण अपने गुरु के प्रति माना जाता है। और गुरुवर तो बस आजू बाजू में जितना देख लिया, बाकी पब्लिक तो देखती ही रहती है कि गुरुवर तो अपने अंदर अंदर प्रसन्नता और मुस्कान तो रहती है। ऐसा करके एक बहुत बड़ी प्रभावना के साथ ललितपुर में पंच कल्याणक के शुभ अवसर पर अपने मुनिवर समय सागर जी के संग का मंगल प्रवेश हुआ। गुरुवर के दर्शनों का उन्हें वंदना का लाभ मिला। ऐसा करके संघों के बिहार होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। कोई भी संघ कहीं भी रहता है, आज्ञा से रहता है, लेकिन चाहते तो सभी हैं कि गुरुवर का योग बने, गुरुवर का योग बने। गुरुवर भी हाँ समय पर बाद में अब इतना तो हो गया, अब और दूसरों को आदि आदि कह के संतुष्ट करते रहते हैं। कुंडलपुर में भी नव दीक्षित आरिकाएं चाहे तो रही होंगी कि और रहने को मिले, हाँ बस अपने अपने संघ के हिसाब से। बहोरी बंद में जब आचार्य श्री का प्रवास हुआ, बहुत शांति इस मायने में संघ को आचार्य श्री को लगी कि बहुत बड़े कार्यक्रम से फ्री होकर के क्षेत्र पर निराकुलता से लाभ लें। बहोरी बंद क्षेत्र कटनी जबलपुर के बीचों बीच है, अच्छा है। शांतिनाथ भगवान मूल नायक हैं। क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। कटनी की समाज भी सेवा भाव करती है और खास करके जबलपुर से प्रबंध कमेटी, सिंगई केवल चंद जी वगैरह उस समय जिस समय आचार्य श्री और हम लोग जाते थे अध्यक्ष रहे, सिंगई पेपर मार्ट वाले और भी जबलपुर की बड़ी कमेटी, कटनी के लोग क्षेत्र के विकास में लगे हैं। आचार्य श्री का ग्रीष्मकालीन प्रवास, स्थान तो छोटा ही है, फिर भी आचार्य श्री सब में ढलते हैं। बड़ी जगह भी छोटी जगह भी सब बराबर जैसी रहती हैं। चर्या हुई उन दिनों में आचार्य श्री बहुत प्रसन्नता से स्वाध्याय साधना में लगे। मुझे जानकारी मिली थी जब आचार्य श्री बहोरी बंद में थे तो शाम को बिल्कुल फ्री बैठते थे और जिन इतने बड़े आचार्य महाराज से बड़े बड़े विद्वान और गृहस्थ जन भी ज़्यादा पूछताछ संघ का समाधान नहीं कर पाते, उन दिनों में आचार्य श्री ने थोड़ा समय निश्चित सा कर दिया प्रोत्साहन के रूप में, समय देने के रूप में। तो लोगों ने आके बताया कि आचार्य श्री प्रतिदिन शाम को नए नए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को समय देते हैं कि जो पूछना है पूछ लो, समाधान करेंगे। लगा अरे भाई ये तो
इतने बड़े गुरुजी और सामान्य बच्चों से। युवाओं को, विद्यार्थियों को, बच्चों को आचार्य ने शुरू से प्रोत्साहित किया है। आचार्य के ख्याल में ये बात रही कि नई पीढ़ी यहीं से तैयार होती है और इन्हें बहुत जल्दी ढाला जा सकता है। ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत यहाँ नहीं, क्योंकि जो थोड़े बड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, वो थोड़े से अभ्यास में ढलने में विलंब करते हैं या सहज उनको अनुकूलताएं नहीं बनती हैं। पारिवारिक जवाबदारियां बड़ी हो जाती हैं, व्यापारिक परेशानियां बहुत रहती हैं। लेकिन विद्यार्थी जीवन में पढ़ने लिखने वाले बच्चे जरा फ्री जैसे रहते हैं और एक तरह से कोरी स्लेट रहती है। अब भरी भराई स्लेट को पहले तो साफ करो और फिर भरो तो डबल श्रम होता है, और कोरी स्लेट हो तो डायरेक्ट लिखना शुरू कर दो। ऐसा आचार्य का ख्याल रहा और ऐसा ही आचार्य ने नई पीढ़ी को प्रोत्साहित किया। उसी का ये परिणाम है कि इतना बड़ा संघ इस रूप में तैयार हुआ है। बहुरीबंद में भी शाम को आचार्य श्री बराबर समय देते थे, बराबर जो भी समाधान करना हो। सुन करके मुझे अच्छा लगा कि ये भी गुरुवर का भले ही उस क्षेत्र की निराकुलता को देख करके प्रयोग रहा हो, पर है तो बहुत अच्छा। और सभी ने अपनी अपनी भावनाएं रख करके समाधान लिए। सभी को लाभ मिला। प्रवचन के समय प्रवचन, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, क्षेत्र पर सभी के चौके लगे, सभी के यहाँ आहार भी हुए। लेकिन एक ऐसे चौके में आहार हुआ जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों तक सब जगह चली। क्षेत्र पर एक गोपीचंद पुजारी करके है, अभी भी शायद होगा, और बड़ा सरल और श्रद्धालु, भगवान की पूजा करता, जवाबदारी उसकी है, उसने सहज ली है, मेहनती भी है। उसके बच्चे व्यापार धंधे भी छोटे मोटे करते हैं, वो भी अपना ऊपरी कुछ काम करता है, भगवान की सेवा भी करता। कई बार किसी से उसने कहा भी अब तो तुम्हारी आजीविका जम गई है, अब और कहीं जाकर के अच्छा धंधा कर लो। तो उसने कहा, यही जवाब दिया, जिन भगवान के चरणों में आकर के मेरी कुछ आजीविका जमी है, उनको अब मैं छोड़ करके कहीं जाने वाला नहीं। प्रबंध है, परिवार है, ठीक है, पर भगवान की सेवा करने से पुण्य फला, और ये सब हमारा आज हो गया, पहले कुछ भी नहीं था, अब मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ऐसी भावना प्रकट करता था। हम लोगों की चतुर्मास में उसने बहुत सेवा की, सभी समाज ने सेवा की। आचार्य श्री के लिए उसने चौका लगाया। किसी ने कहा तुम पुजारी हो, तुम्हारे यहाँ आहार नहीं होगा, तो उसने कहा भगवान की पूजा करना कोई गलत है क्या? फिर किसके यहाँ किसी के यहाँ और उल्टे सीधे काम करूंगा तब चौका लगाऊंगा क्या? आचार्य के आहार हो या ना हो, मैं तो भगवान की पूजा करूंगा, छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसा उसने किसी को कह दिया। तो संघ में भी चर्चा आती है। महाराज जी ने पूछा तुम्हारा क्या क्या काम है, तो उसने कहा देखो मैं अपनी भावना से धर्म समझ करके भगवान की पूजा सेवा करता हूँ, बाकी हमारे पास में बच्चे हैं और भी आजीविका के साधन हैं, हम तो जैनी श्रावक भी हैं, श्रावक के नाते हम चौका भी लगाएंगे, गुरुवर का आशीर्वाद मिले ना मिले, छोटे छोटे महाराज के आहार करा लेंगे, उसी में हमारे बड़े महाराज के आहार हो गए। ऐसा कह दिया उसने, चौका लगाना शुरू कर दिया। चौका लगता गया। अब महाराजों का आना जाना तो इसलिए हो गया कि अब परिचित था, सेवा करता था। आचार्य के पास भी बात आई तो आचार्य ने यही कहा कि केवल उतना ही उसका माध्यम हो तो बात अलग है, और यदि दूसरे भी उसके कार्य हैं तो वो अपने अन्य तरीकों से भी उसके सोर्सेज हैं, अपना द्रव्य उस रूप में लगाए तो लगा सकता है। ऐसा करके कई पुजारियों के बच्चे टीचर बन जाते हैं, शिक्षक बन जाते हैं, फिर वो बच्चे भी अपना काम करने लगते हैं, परिवार सम्मिलित है तो भी लगा तो सकता है, ऐसा कोई सर्वथा निषेध भी नहीं है। समय और परिस्थिति के अनुसार आचार्य निर्णय लेते हैं। उसे भी ऐसा संकेत मिला कि नहीं कोई बात नहीं, लगा रहा है तो लगाने दो। लगाता रहा। अब परीक्षा तो होती है, पतले दूध को गाढ़ा करने में समय तो लगता ही, वो भी लगा रहा। बाहर से मौसम की गर्मी और अंदर से भावनाओं की गर्मी,
कोई कहे भी कि तेरे यहाँ नहीं होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, मैं तो लगाऊंगा। लगाता रहा और एक दिन योग बना, उसका पुण्य फला, आचर्षि के आहार भी हुए अच्छे से हुए आहार। और उसने उस दिन क्या कहा, आचर्षि के आहार तो हो गए, हम सब त्यागी व्रती भैया बहनों के भी भोजन कराएंगे। अब लोग कहने लगे तुम काहे को परेशान हो रहा, आचर्षि के हो गए अब और हो जाएंगे। नहीं नहीं मैं तो कराऊंगा, असुविधा हो जाएगी। उस समय कोई कार्यक्रम वगैरह समारोह में बहुत उपस्थिति रही होगी और दूसरे अलग अलग जगह प्रबंध करा देते, बोले नहीं हम किसी को कहीं जाने ही नहीं देंगे, परेशान हो जाएगा। हम भले ही गर्म पानी पिलाएंगे लेकिन हम तो अपने घर ले जाएंगे और किसी को छोड़ेंगे नहीं। एक एक को पकड़ करके ले गया, किसी को कहीं जाने नहीं दिया। यही क्या करके हम भले पानी पिलाए लेकिन आज तो हमारे यहाँ पर आना ही पड़ेगा, ऐसा मौका हमें कहाँ मिलेगा। इतनी भावना से जो भी उसका प्रबंध बना, प्रबंध तो व्यक्ति उचित करता ही करता है, लेकिन यही क्या करके नहीं होगा प्रबंध, हम पानी पिलाएंगे लेकिन त्यागी को भी ले जाएंगे। आज आचर्षि के हमारे घर पर आहार हुए हैं, चरण पड़े हैं, मैं किसी भैया को छोड़ूंगा नहीं, सबको ले गया। जो भी उसने किया, जो भी दिया, स्नेहपूर्ण आतिथ्य तो महत्व का होता ही होता है। और इस तरह से बहोरी बंद का ग्रीष्मकालीन प्रवास आचर्षि का बड़ा प्रभावनामय कई मायनों में रहा। और जबलपुर कटनी की समाज ने, सिहोरा की समाज, सिहोरा पास में ही है बहोरी बंद के, मुनि श्री प्रसाद सागर जी महाराज सिहोरा के ही हैं। उनके बाबा यानी पिता के पिता ब्रह्मचारी कल्याण दास जी का संदर्भ हमने पिछले दिनों में सुनाया था। बहोरी बंद के विकास में उनका बड़ा योगदान। उनके पिताजी स्वयं व्रती थे, प्रतिमाधारी थे और बहुत ही प्रसन्न स्वभावी थे। संघ में जब भी आते उनकी पहचान अलग ही दिखती। प्रसाद सागर जी महाराज जी भी इतने लंबे समय से, कितने लंबे समय से आज भी आचर्षि के पास में है, चरणों में है और संघ का ध्यान तो रखते हैं। खास करके त्यागी वृत्ति और समाज में कहीं कोई किसी को असुविधा परेशानी हो तो वो बहुत सहयोग करने का भाव भी, कराने का भाव भी रखते हैं। ऐसा बहोरी बंद का प्रवास आचर्षि का हुआ, बिहार हुआ। और उस वर्ष आचर्षि का चतुर्मास सन 2006 का चतुर्मास आचर्षि का अमरकंटक में संपन्न हुआ। उस वर्ष आचर्षि के निर्देशों से गोंदिया का पंचकल्याणक महाराष्ट्र में संपन्न कराया था। पंचकल्याणक संपन्न कराने के बाद आचर्षि का निर्देश हम लोगों के लिए मिला कि रामटेक में 24 के मुख्य स्थान पर सिंह द्वार का शिलान्यास होना है और आपको बिहार रामटेक के लिए करना है। उस समय जब कुंडलपुर में आर्यिका दीक्षाएं हुई थीं, उन 58 आर्यिकाओं में एक नागपुर की भी बहन थी और दीक्षा में उनका नाम आर्यिका निर्मदमती माता जी रखा गया। देवड़िया परिवार से थी। उनके पिताजी के बारे में सारी समाज ने ये कहा और सही भी था कि उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया पर अपने हाथों से धर्म के काम में नहीं लगाया। मतलब बहुत संपन्न परिवार रहा है। देवड़िया परिवार आज भी सक्षम परिवार है, पर पिताजी ने बहुत पैसा कमाया पर दान पुण्य के नाम पर जरा भी नहीं लगाया। समाज में प्रसिद्धि थी। पिता का अवसान हुआ, बेटी ने व्रत ले लिया था, बेटी आगे बढ़ी और पिता के अवसान के बाद बेटी की दीक्षा कुंडलपुर में हुई। सबसे पहला दान उसके बड़े भाई ने, राजू देवड़िया, छोटा भाई पंकज देवड़िया, और ये सोच करके कि देखो पिता ने इतना कमाया, समाज में कभी कुछ दिया नहीं, आज हमारी बहन है घर छोड़ करके दीक्षा ले रही है, तो उसने पहला दान आचर्षि के चरणों में पहली बार ही, आचर्षि को यह आशीर्वाद आपका आदेश, रामटेक में सिंह द्वार का शिलान्यास होना है, 21 लाख रुपया तुरंत घोषित किए।
उस परिवार का पहला दान रामटेक के नाम पर गुरुवर के चरणों में शुरू हुआ। लोगों ने कहना शुरू किया कि पिताजी जब तक थे दान निकला नहीं, कमाया उनने। अब बेटी ने दीक्षा ले ली, बेटे के हाथों से दान शुरू हो गया। पहला दान 21 का उसने किया सिंह द्वार के शिलान्यास के लिए, और उसके बाद से लेके आज तक दोनों भाइयों ने, राजू देवड़िया पंकज देवड़िया ने, कभी लौट करके देखा नहीं। आचार्य श्री के नाम पर, रामटेक के नाम पर, संघ के नाम पर, समाज के नाम पर, धर्म प्रभावना के नाम पर, हमारे चतुर्मास में तो उसने ये कह के रखा था कि कोई भी बोली कहीं पर रुकती है तो हमारे नाम पर 3 कर देना, हम हो या ना हो। कहीं पर यदि आगे बढ़ाना है और अपेक्षित कोई साहस वाला नहीं है और समाज को निर्णय करना है तो आप हम हो या ना हो 3 कर देना। और ऐसा पूरा कहाँ से कैसे दान का भाव बढ़ा, जैसे रुका रहा हो पूरा। पिताजी के समय तक कोई, बल्कि रामटेक 24 में एक मूर्ति के लिए भी उनके पिताजी को प्रेरित किया गया, आचार्य श्री के पास तक ले जाया गया। लेकिन हाँ, हम बाद में आचार्य श्री से बात कर लेंगे, और ऐसा कह करके यहाँ घूम फिर करके वापस आ गए। 24 में प्रतिमा नहीं बेटे ने शुरुआत कर दी। द्रव्य दान किसने कमाया, किसके हाथ से लगना, किसको पता है। और इस तरह रामटेक में 24 के सिंह द्वार का शिलान्यास हुआ, आचार्य श्री के आशीर्वाद से हुआ। कुछ समय प्रवास हम लोगों का रामटेक में रहा, और आचार्य श्री के निर्देशानुसार नागपुर के लिए बिहार हुआ। गुड़ी पाड़वा की तिथि में, जो महाराष्ट्र में शुभ मानी जाती है, विशेष मानी जाती है, उस तिथि में रामटेक से विहार करते हुए नागपुर में परवारपुरा मंदिर में हम लोगों ने प्रवेश किया। शहर बहुत बड़ा है, ग्रीष्म काल में कार्यक्रम, और सब जगह जगह कॉलोनी 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 कॉलोनी, सभी जगह समय दिया, सारी समाज को जोड़ा, अच्छे कार्यक्रम कराए। और परिणाम ये निकला कि आचार्य श्री ने हम लोगों को नागपुर में ही चतुर्मास करने का संकेत दिया। सिद्ध चक्र महामंडल विधान अष्टानेक में आयोजित हुआ। विनय भैया को आचार्य श्री ने संकेत दे करके भेजा, और बड़े रूप में सिद्ध चक्र महामंडल विधान संपन्न करा के उसी में चतुर्मास की नागपुर में स्थापना हुई। शेष विशेष वार्ता आगे करेंगे, समय आपका हो गया है। महावीर भगवान की